कार्तिक की कहानियाँ। राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृतर्पण कर वन में कंद मूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने माँ राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। माँ सीता ने 4 पत्तल परोसे। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, हम तो 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? माँ सीता बोली, 1 पत्तल गाय माता की है। जब राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता को पत्तल परोस दी, तब राम जी ने बोला, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? सीता माता बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोले, औरत की बात औरत जाने। आप मेरे पति हैं, आप मेरे देवर, आपसे कैसे कहूँ? लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। फिर लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। वह नगरी में सब सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीज़ें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारियों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा, भाई साहब, मेरी कथा सुनोगी क्या? वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण हो गई। जब लड़की घर पर गई तो माँ बोली, भाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैंने कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो मुझे पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तो उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर पानी लेने गई तो पानी भरे और गिरा दे, पानी भरे और गिरा दे। तब सीता जी ने कहा कि आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? वह बोली, माता जी, मैं तो सारे काम करके आई हूँ। माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाया, यदि तुझे समय हो तो क्या मेरी राम कहानी सुन लोगी? वह बोली, माता जी, कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से सुनूंगी। सीता जी ने कहा कि हे भाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्गलोक में रक्षा करेंगे। राम कथा पूरी हुई तो सीता माता ने कहा कि हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया, हे भगवान तेरी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दिया। जब वह घर गई तो उसके मटके सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? बहू बोली, मैंने माँ सीता से राम कथा सुनी तो ये उसी का फल है। सासू जी ने कहा कि हर रोज़ राम कथा सुनकर आना। बहू को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। जब उसने माँ सीता से पूछा कि इसका उद्यापन विधि बताओ, तब माँ सीता ने कहा कि 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे रखना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल मिलता है। 1 भाग भगवद गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवद गीता पाठ कराने जितना फल होता है। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होता है। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल मिलता है। 1 भाग सूरज भगवान को देना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने का फल मिलता है। बहू ने विधिपूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आकर बोली, माता, मैंने तो विधिपूर्वक उद्यापन कर दिया। सीता जी ने कहा कि अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे कुटुंब परिवार को भी ले चल, अड़ोसी पड़ोसियों को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया और विमान खाली था। थोड़ी देर बाद उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, नंद बाईसा को भी बिठा लो। बहू ने कहा, बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कहानी सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, भाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, हमें भी बताओ। बहू ने कहा, मैंने तो माँ सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। जब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे, तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की बन गई। बाई ने कहा कि जो कोई राम कथा सुनता है उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया।
सात स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया। बहू ने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब वह बोली, मेरे पास सब सिद्धियाँ हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा और चारों ओर राम नाम की जय की जय जयकार होने लगी। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय।